देखेंगे। कोरिलेशन है। ठीक से दिख रहा है। ये दिख रहा है तो मैं अपना बताऊंगा ना। थोड़ी देर पहले तो पता है क्या पता बाद में मैथ वाले मैथ वाली क्लास दिखता है कि थोड़ा कम दिखता है। जब आप सर ने खोल रखा था वो तब नीला दिख रहा था। आप सर ने जूम करा, सर ने जब जूम करा दिख रहा नहीं। कोरिलेशन में फॉर्मूले लिखवा दिए थे। कोरिलेशन को आर से दिखाया जाता है, और कुछ अपनी थ्योरियां थी जिसमें कोरिलेशन के बारे में हमने सीखा। स्कैटर डायग्राम सीख लिया था। कार्ल पियर्सन के थ्योरीज चल रही हैं, जिसमें हमने मेन फार्मूला तो उसके देख लिए थे। 3 फार्मूले, डिफरेंट टाइप के फार्मूले थे वो। अभी आज कुछ प्रॉपर्टीज समझने हैं इसकी। प्रॉपर्टीज में लिखो, चेंज टू ओरिजिन एंड change of scale does not affect on result of R। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। अब सवाल है कि ये चेंज टू ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल क्या है? किसी को याद है? बताओ। ओरिजिन का मतलब है कि सारे डाटा में कोई एक कांस्टेंट नंबर प्लस कर दें या कांस्टेंट नंबर माइनस कर दें तो चेंज ऑफ ओरिजिन आ जाता है। और चेंज ऑफ स्केल का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो यहाँ ये बात कह रहा है कि सारे डाटाओं में कोई एक कांस्टेंट नंबर प्लस कर दें या कांस्टेंट नंबर माइनस कर दें या सब में मल्टीप्लाई कर दें कांस्टेंट नंबर या सभी में डिवाइड कर दें कांस्टेंट नंबर, इनकी वजह से आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। मीन में जब पढ़ाया था चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज टू स्केल, तो वहां बताया था कि अगर कोई नंबर सभी में प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, जैसे मान लो माइनस कर दिया, तो अज्यूम मीन किया था ना, सभी में एक नंबर माइनस कर देते थे, तो लास्ट में जब मीन निकाल लिया जाता था तो उसमें वहां जाके सेम नंबर प्लस कर देते थे। कोई नंबर मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में आके डिवाइड कर देते थे, या डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर देते थे। इसका मतलब ये होता था कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज टू स्केल का असर पड़ता है। कहाँ? मीन पर। लेकिन यहाँ पे यहाँ कोई असर ही नहीं पड़ेगा। यही बात समझानी थी। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, अगर मान लो कोई रेंज है एक्स वाई डाटा का, उसका आर आएगा, मतलब कि कोरिलेशन आएगा। एक्स और वाई दो डाटा है तो उनका कोरिलेशन कुछ ना कुछ आएगा जरूर। तो ये आर एक्स वाई जो रहेगा, यानी कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, वो सेम ही रहेगा आर 2x, 3y के।
मतलब x, सभी x में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी y में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसी के बराबर रहेगा। कहने का सेंस ये है, ठीक है। ऐसे ही कोई प्लस कर दें, x प्लस 3, कुछ माइनस कर दें तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना। x प्लस 3, वाई माइनस 2, सबका कोरिलेशन सेम रहेगा। अच्छा, अगर एक ही साथ प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड सब कर रहे हैं तो भी आंसर चेंज नहीं होगा। 2x प्लस 3 है ना, 3y माइनस 4, कोई आंसर चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। ये है कोरिलेशन की प्रॉपर्टी। आप प्यार से बोला, प्रेम से बोला। मत कर जाना। ओके ओके, आगे बढ़ें। तो ये कोरिलेशन की थ्योरी हो गई, प्रॉपर्टी जो थी। अगला टॉपिक कोरिलेशन में ही है, कोवेरिएंस। कोवेरिएंस, कोवेरिएंस को हम लिखते हैं को, यानी शॉर्ट फॉर्म में एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकालने का तरीका, सिग्मा एक्स वाई बाई एन माइनस सिग्मा एक्स बाई एन मल्टीप्लाई सिग्मा वाई बाई एन। ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें तो जानी पहचानी लग रही होंगी। ये एक्स डाटा का मीन, ये वाई डाटा का मीन है। तो हम यहाँ कह सकते हैं, और ये वाला हिस्सा क्या है, एक्स वाई का मीन, मीन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। आराम से हो गया, ठीक। कोई मुझे बताएगा कि कोरिलेशन का जो आंसर है वो कहाँ से कहाँ तक आता है। कौन से लेकर कोरिलेशन का आंसर, राइटिंग क्यों खराब हो रही है यहाँ। कोरिलेशन का आंसर -1 से 1 के बीच में आता है, क्लोज ब्रैकेट। याद आ गया, ये तो कोरिलेशन का है। लेकिन जब कोवेरिएंस का आंसर देखेंगे तो कोवेरिएंस का आंसर जो मिलेगा हमें, ये -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सब रहेगा, ठीक है। मतलब
कोई भी आंसर आ सकता है, अनलिमिटेड रेंज तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इतनी बात। क्वेश्चन देखें या प्रॉपर्टी करवाऊं इसके? पहले प्रॉपर्टी करवा देता हूँ, फिर आंसर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करवाना ज़्यादा बड़ी बात तो है नहीं है। क्वेश्चन एक ले लो, उसके बाद सारी वैल्यूज़ निकाल दो, वो बहुत आसान है। हो गया? ठीक है, आगे इसी के अपने प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेरिएंस। क्या गलत स्पेलिंग लिख दी। कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट। देखो, चेंज ऑफ ओरिजिन डज नॉट अफेक्ट, कुछ कोई असर नहीं देगा, है ना। बट चेंज ऑफ स्केल अफेक्ट। चेंज ऑफ ओरिजिन तो कोई असर नहीं इसमें दिखाएगा, सेम आंसर रहेगा, लेकिन अगर चेंज टू स्केल है तो उसका जो है हमें असर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल से समझें अगर इसे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का आंसर, कोवेरिएंस का एक्स वाई जो मतलब जो भी आंसर है, कुछ भी एक मान लो दिया होगा ना आंसर। मान लेते हैं कि आंसर दिया है ए। अगर अगर मैं इसे कर देता हूँ कोवेरिएंस ऑफ x+10 y-10, तो इसका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। चेंज ऑफ ओरिजिन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसका मैं कोवेरिएंस का डाटा मैं कर दूं 2x 3y, तो क्या ये चेंज होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। कैसे होगा? तो जो 2 है और जो 3 है, मतलब जो कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा मेन आंसर से, है ना। अगर मैंने ऐसे किया होता कोवेरिएंस ऑफ 2x y, तो इसके में क्या रहेगा? ए तो कोवेरिएंस है, उससे सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2a आ जाएगा। अगर कुछ ऐसे रखें, कोवेरिएंस ऑफ 3x+10 2y-15, तब क्या आंसर आएगा? 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और a अपना चलता है। ये जो है आंसर बनते रहेंगे। कर लो। खैर चलो, प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना इसकी, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो तुम पढ़ ही चुके हो ना, बचपन में पढ़ा था। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का निकालना हो तो अंडर रूट x बार स्क्वायर
माइनस, हाँ लिखवा दिया था, सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। हो गया। चलो ऐसा ही वाई का भी हो जाएगा, सिग्मा वाई स्क्वायर बाय एन माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसी के साथ साथ वेरिएंस भी बढ़ाया था, वेरिएंस ऑफ एक्स, है ना। तो क्या था ये, सिग्मा मतलब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ऐसे ही वेरिएंस ऑफ वाई देखेंगे तो वाई का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रूट दबा देंगे, स्क्वायर दबाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए तो रूट करना है, हाँ और उसी रूट का स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ना रूट करो ना स्क्वायर करो, वेरिएंस आ जाएगा। सिंपली सॉल्व कर दो, रूट मत करो, वेरिएंस आ जाएगा। एक नोट डाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूजफुल इन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट। एक छोटा सा रिवीजन हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे बढ़ेंगे और कोरिलेशन का एक नया फॉर्मूला देखेंगे। कोरिलेशन के इससे पहले कुछ फॉर्मूले देख चुके हो तुम लोग, है ना। तो कोरिलेशन के फॉर्मूले देख चुके हो, लिखवाने की जरूरत है पुराने वाले फॉर्मूले, नहीं है ना, ठीक है। तो नया फॉर्मूला, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। हो गया। मतलब पहले कोवेरिएंस निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों का निकाल लो और ये वैल्यू पकड़ो। ये सारे फॉर्मूले इतने सारे जरूरी हैं बताना, बताओ। एक फॉर्मूला बता दें और सारे क्वेश्चन कर लें, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें पूरा सॉल्व करने को तो देगा ही नहीं, क्वेश्चन में तो कंटेंट दे देगा। एक डाटा है जिसका कोवेरिएंस इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, कोरिलेशन बताओ। अब तुमने वो फॉर्मूले पढ़ाओ, ये वाला फॉर्मूला ही ना पढ़ाओ, तब छोड़ दोगे। दो ही ऑप्शन है, या तो -1 या -1.25। तो दिक्कत चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड कोवेरिएंस। अब देखो क्वेश्चन बदल दिया, कोवेरिएंस बताओ। आर दिया है 1/3, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई 9। अब इसमें बताओ कोवेरिएंस कितना आएगा। डिवाइडेड बाय 40 एक चला है
हाँ, अरे इसी में ही वैल्यू रख दूं अगर मैं, आर की जगह आ गया 1/3 और कोवेरियंस तो पता ही नहीं है हमें। तीन से ये काट दिया, 3 और 5 3 जा 15, 15 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर ऊपर सीधे सीधे 15 आ गया। डन। स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ाए होंगे। वो भी पढ़ाते थे और बाकी लोग भी थे टीचर और भी पढ़ाते थे। अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ सही है, तो यहाँ है। हाँ सही है। पता नहीं है, तो इसके एप्लीकेशन आगे करके एक कोरिलेशन के और छोटे मोटे फॉर्मूले देख लेते हैं। अभी तो एक और फॉर्मूला देखा, क्या करने लगा था? कार्ल पियर्सन है। सारी थ्योरी कार्ल पियर्सन के। एक है, हाँ वो दो ही मान लो। कल करें कार्ल लेकिन वो बैंक 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 दे दे। और कुछ फॉर्मूले कोरिलेशन से रिलेटेड। एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें ना तो स्टैंडर्ड डेविएशन है और ना ही मीन कैलकुलेशन है। एक तो लिखवाई दिया था, क्या बता बताओ जरा। सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बाय एन, और इसके पूरे के नीचे अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपॉन में एन। एक तो ये मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन एन। सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर अपॉन में एन। ये था डायरेक्ट फॉर्मूला जिसमें ना तो तुम्हें मीन की आवश्यकता है और ना ही स्टैंडर्ड डेविएशन की आवश्यकता है, हाँ ना ही कोवेरियंस की आवश्यकता है। ठीक है, अब इसमें ये तो डाटा बहुत सस्ता सा है। डाटा अगर आसान हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ऐसे कूद के जाओ और कर दो क्वेश्चन। जैसे अगर x डाटा और y डाटा मान लेते हैं, तो x मान लिया 1 2 3 4 5 6 और y मान लिया 2 4 6 8 10 12, मतलब बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं।
हो जाएगा इतने में। लेकिन अगर डाटा कुछ ऐसे हो, एक 105, 107, 109, 111 और इधर भी 200, 205, 210, 215, 220 ऐसे करके, मतलब बड़ा डाटा हो अगर, तो इसमें तबीयत खराब हो जाएगी करते करते। नीचे वाला हिस्सा तब यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल वाला फंडा लगा सकते हो। क्या करोगे, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। डी एक्स निकाल दो, डी वाई निकाल दो, और भी आगे कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी वो और बता दूंगा। डी एक्स का मतलब एक्स माइनस ए, मीन में बताया था ना ऐसा, एज्यूम मीन मेथड, वही काम है। वाई मतलब वाई माइनस ए ले लो चाहे बी ले लो, अपनी मर्जी। बी ले इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ए लिखने का मतलब तो पुराना वाला नंबर ही आ जाएगा। मान लो मैंने ए ये ले लिया और बी ये ले लिया, तो सारे नंबरों को इन्हीं से माइनस करके आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद डी एक्स का स्क्वायर निकालो और डी वाई का स्क्वायर निकाल दो, वैल्यूज आ जाएंगी। और क्योंकि यहाँ पर चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। बस जहाँ x है वहाँ dx लिख देना है, जहाँ y है वहाँ dy लिख देना है, जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ dx स्क्वायर आ जाएगा, और जहाँ y स्क्वायर है वहाँ पर dy स्क्वायर आ जाएगा। है ना। तो एक नया फॉर्मूला इससे इसी से बनाया जा सकता है, तो बना देंगे। देखो बनाऊं, हाँ बनाओ। तो R इज इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, है ना, माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई बाई एन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर बाय एन मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो इससे छोटा हो जाएगा ना नंबर पूरा, आंसर वही आएगा। ये तो माइनस प्लस की बात हो गई, यानी ओरिजिन की बात हो गई। स्केल की बात करेंगे, अगर स्केल बदल देते हैं, यानी कि किसी नंबर से सबको मल्टीप्लाई या सेम नंबर से सबको डिवाइड कर देते हैं, जैसे मीन में बताया था, जो बीच में क्लास इंटरवल आता है 10, और 10 से सबको डिवाइड कर देते थे, तो यहाँ भी वही है, किसी एक कॉमन नंबर से सबको डिवीजन दे दिया जाएगा। और जब डिवीजन दे देंगे तो यही सारे जो डी है ये बदल के यू में आ जाएगा, है सिग्मा यू एक्स यू वाई माइनस सिग्मा यू एक्स इंटू सिग्मा यू वाई अपॉन एन होल अपॉन सिग्मा यू एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा यू एक्स का होल स्क्वायर बाय एन मल्टीप्लाई
अंडर रूट सिग्मा यू वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा यू वाई का होल स्क्वायर बाय एम। कोई प्रॉब्लम? तो u मैंने dx dy तो बता दिया था पीछे ही कैसे निकाला जाता है। ux देख लेते हैं। तो ux निकालने का तरीका है जो dx निकाला था उसी को डिवाइड कर दें किसी कांस्टेंट नंबर h से। ऐसे ही uy तो जो हमने dy निकाला था उसको किसी एक कांस्टेंट नंबर h से डिवाइड कर देते हैं। फिलहाल फॉर्मूले पे कोई उसका डिफरेंट फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। ये क्या हुआ था? अभी कुछ बजा था, देखना जरा, लाल लाइट जल गई क्या उसमें? लाल लाइट जल रही है। जब उनकी छुट्टी हो जाती है शाम को 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास। क्या करना है? काम के अनुसार बंद होता है। बिल भरना है। अल्लाह मुझे दे दो पैसा, मुझे दे दो, मैं भर देता हूँ। तो ऑनलाइन है ना पैसे? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, इतनी जब ज्ञान तुम्हें मिल ही गया है। क्या हो गया? देखिए क्वेश्चन है ये, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y फॉर 20 आइटम्स इज 0.4। अब क्वेश्चन ध्यान दे दोगे तो मैं जल्दी करवा दूंगा। कोरिलेशन हमें दिया हुआ है r बिटवीन x एंड y 0.4, नंबर ऑफ आइटम्स हैं 20, द AM एंड SD। AM का मतलब मीन और SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। ये AM हो गया और ये SD हो गया। 12, 15, 3, 4, 12, 15, 3, 4। Later on it was found that the pair 20, 15 was wrongly taken as 15, 20। इस पूरे डाटा में सब जगह ठीक, बस मीन के वक्त क्या करा,
जहाँ 20 लेना था वहाँ 15 ले लिया, जहाँ 20 लेना था वहाँ 15 ले लिया, और y के डाटा में जहाँ 15 लेना था वहाँ 20 ले लिया, जहाँ 15 लेना था वहाँ 20। अब क्या लगता है, सारी गड़बड़ हुई होगी कि नहीं? मीन भी गलत, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गलत, तो कोरिलेशन भी गलत। फाइंड करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। जरा ट्राई करो, जरा मैं आता हूँ।
हो पा रहा है? ठीक है, चलो हो गया तो फिर